हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जानेंगे और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में किस तरह से हमारा अर्थ कौन कौन से फेजेस से होके गुजरा है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा अर्थ को बने हुए साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से अप्रॉक्स 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। तो तब से लेके अब तक कौन कौन से एज आए हैं, किस तरह से अर्थ के टाइम जोन्स को हम लोगों ने डिवाइड किया है, उसी को कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो सबसे बड़ा जो डिवीज़न हम लोगों ने किया है वो कहलाता है ईयन, उसके बाद का कहलाता है एरा, फिर एपॉक और फिर पीरियड। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे बड़ा जो है ईयन, उसको हम लोगों ने 2 ईयन में बांटा है। इसको बांटा एक्चुअली इसलिए गया है क्योंकि अर्थ का जब स्टार्टिंग वाला फेज़ था तो उसका नॉलेज हम लोग को नहीं है, तो इसलिए प्री कैम्ब्रियन जो इयॉन है इसमें हम लोग को अर्थ के स्टार्टिंग से लेके अर्थ में जो वाटर बॉडी में जो सी क्रिएचर सिंगल सेल से बनना स्टार्ट हुए थे उन सबों को प्री कैम्ब्रियन इयॉन में रखा जाता है, जिसमें कि वर्ल्ड के हिस्ट्री का 88% पार्ट कवर है। ठीक है, जबकि फेनेरोजोइक इयॉन जो है ये केवल 12% पार्ट कवर करता है, लेकिन यही 12% हम लोग को अच्छे से पता है। बाकी जो प्री कैम्ब्रियन एरा का है, प्री कैम्ब्रियन इयॉन का है, वो हम लोग को उतना डिटेल में अच्छे से नहीं पता है। तो इसलिए हम लोग फेनेरोजोइक इयॉन के बारे में अच्छे से ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। तो फेनेरोजोइक इयॉन जो है वो आगे डिवाइड होता है एरा में, और 3 मेजर एरा में उसका डिवीज़न होता है फेनेरोजोइक इयॉन का। पहला होता है पैलियोजोइक एरा, दूसरा होता है मेसोजोइक और तीसरा होता है सेनोजोइक एरा। ठीक है, इसमें जो सीनोजोइक एरा है इसी को नियोजोइक एरा भी कहते हैं। आप इसके बगल में इसका टाइम स्केल भी देख सकते हैं। तो ये पूरा जो चीज़ है इसको हम बता रहे हैं अभी। हाँ, तो फेनेरोजोइक एरा जो है, फेनेरोजोइक एरा उसका डिवीज़न ऐसे है। पैलियोजोइक एरा सबसे पुराना है, फिर मेसोजोइक और फिर है सीनोजोइक। अब यही जो पैलियोजोइक एरा है इसका फर्दर डिवीज़न, मेसोजोइक एरा है उसका फर्दर डिवीज़न, और सीनोजोइक एरा है उसका फर्दर डिवीज़न आगे किया गया है। तो सबसे पहले है पैलियोजोइक एरा जो 541 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 252 मिलियन ईयर्स अगो तक की हिस्ट्री है हमारे अर्थ की। तो पैलियोजोइक एरा में ये फॉलोइंग हमारे पीरियड्स या एपॉक आते हैं। ठीक है, और पैलियोजोइक एरा में इसको हम लोग प्राइमरी टाइम भी कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में जब इसको बांटा जाता है तो प्राइमरी का पार्ट आता है पैलियोजोइक एरा के अंदर। अब इसको याद करने का ट्रिक है कॉस DCP। ये जितने भी ट्रिक मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ये सारा ट्रिक जो है वो देवाशीष सर के वीडियो से लिया गया है। मैंने उन्हें से पढ़ा था तो अब आज मैं बता दे रहा हूँ। तो कॉस DCP एक अच्छा ट्रिक लगा मुझे, इससे मुझे याद हो गया था। कॉस DCP, इसमें COS से आप ऐसे याद रख सकते हैं। COS पहले हो जाएगा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, COS हो गया। अब है DCP, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अगर आप ये ट्रिक से याद रखते हैं ना तो आपको जो कैम्ब्रियन, डेवोनियन ये सब का सीरीज़ वाइज में जो कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये ट्रिक समझ में आया होगा आपको। कॉस DCP, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये जो एरा था पैलियोजोइक एरा, इस टाइम में क्या हुआ था कि फिशेज़ इस एरा में बनना स्टार्ट हो गई थी। फिशेज़ का ओरिजिन हो गया था, और इस एरा के लास्ट में पर्मियन के टाइम में हम लोग को फिश और रेप्टाइल का मिक्सचर, यानी कि वैसे क्रिएचर जो पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं, यानी कि जिसको एम्फीबियन कहते हैं, उनका भी फॉर्मेशन इस एरा में स्टार्ट हो गया था पैलियोजोइक एरा में। इसको प्राइमरी टाइम पीरियड कहते हैं। दूसरा आता है मेसोजोइक एरा।
मेसोजोइक एरा का कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि 3 ही है और आपको ये याद भी होगा क्योंकि आप लोगों ने वो डायनासोर का मूवी देखा ही होगा, जुरासिक पार्क डायनासोर का, है ना। तो वो पूरा ये जो मेसोजोइक टाइम पीरियड है ना, ये पूरा रेप्टाइल और डायनासोर से रिलेटेड है, ठीक है। और इस पीरियड के लास्ट में हमें फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो ये जो मेसोजोइक एरा है इसका 3 डिवीज़न है। पहला है ट्राइएसिक, दूसरा है जुरासिक और तीसरा है क्रिटेशियस। ट्राइएसिक के टाइम में छोटे छोटे रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन होने लगा था, जुरासिक में डायनासोर आए थे और क्रिटेशियस होते होते डायनासोर ख़त्म होने लगे थे, विलुप्त हो गए थे, एस्ट्रॉयड टकरा गया था, है ना। तो ये है मेसोजोइक एरा। और मेसोजोइक एरा को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी टाइम पीरियड, ठीक है, मेसोजोइक एरा। इसके बाद आता है हमारा थर्ड, जिसको कहते हैं हम लोग सेनोजोइक एरा। और सेनोजोइक एरा का भी एक ट्रिक है जिसको देवाशीष सर ने बताया था। प्रॉपर ईयर ऑयलिंग में प्रिवेंट पुअर हेल्थ। प्रॉपर ईयर ऑयलिंग में प्रिवेंट पुअर हेल्थ मतलब अगर हम अच्छे से अपने कान का मालिश करते हैं तो उससे हमारा जो पुअर हेल्थ है वो बच सकता है। आप बस इसको ये लाइन याद रखिए, प्रॉपर ईयर ऑयलिंग में प्रिवेंट पुअर हेल्थ, ठीक है। तो आपको ये जो सीरीज़ है ना इसका वो याद हो जाएगा। तो प्रॉपर से हो गया पेलियोसिन, ईयर से हो गया ईओसिन, ऑयलिंग से हो गया ओलिगोसिन, ठीक है। मे से हो गया मियोसिन, प्रिवेंट का पहले प्रिवेंट है तो पिलियोसिन और बाद में पुअर का पी है तो प्लिस्टोसिन और लास्ट में हेल्थ का हो गया होलोसिन। तो इस तरीके से सीरीज़ में आपको याद करने के लिए ये ट्रिक काम आएगा। प्रॉपर ईयर ऑयलिंग में प्रिवेंट पुअर हेल्थ, या फिर पिलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन और होलोसिन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा प्राइमरी टाइम पीरियड, सेकेंडरी टाइम पीरियड, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे टर्शियरी, जो कि पेलियोसिन से लेके प्लायोसिन तक का टाइम पीरियड है, और क्वाटरनरी टाइम पीरियड जो प्लिस्टोसिन और होलोसिन है, ठीक है। जो प्लिस्टोसिन और होलोसिन है इसमें भी स्पेशल है। जो प्लिस्टोसिन है इसमें हमारे होमोसेपियंस यानी कि ह्यूमन का जो बोल सकते हैं हम लोग एंसेस्टर थे, ह्यूमंस के एंसेस्टर, उनका खोज किया गया था कि मतलब वो इस समय पाए जाते थे, फुली डेवलप मैन नहीं बने थे वो। और होलोसिन में फुली डेवलप मैन का डेवलपमेंट हुआ होलोसिन में। तो होलोसिन में ह्यूमंस आ गए, ठीक है। तो ये था हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको 2-3 बार देखें तो आपको ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कभी दिक्कत नहीं होगा। और इसमें जो टाइम पीरियड रहता है ना, ये 541 मिलियन ईयर से लेके 252 और 66, बस यही 3 टाइम पीरियड ही आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो आप बोल सकते हैं प्रेजेंट का भी टाइम पीरियड वही चल रहा है, अभी भी होलोसिन का ही टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।